लड़की जिससे आप मैरिज करवा रहे हैं, अगर उसके खाने में शुक्र ग्रह है तो इनको लाइफ में जाकर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, या राहु ग्रह है तो इनको बर्बाद कर सकता है, जेल भेज सकता है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। बाकी जो हमारे एस्ट्रोलॉजर भैया होते हैं, एस्ट्रोलॉजर गुरुज हैं, वो ज़्यादा परफेक्ट बता सकते हैं। मैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी का हूँ। बट इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर आप मैरिज करवाएं तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखें कि उसके अंदर 6 ना हो, एक 4 ना हो। यानी कि एक तो शुक्र उनका मजबूत ना हो। अगर उनका शुक्र मजबूत हुआ तो इसका मतलब होगा कि वो आफ्टर मैरिज उन्हें तलाक देके दूसरी शादी करेंगे। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, किसी का बाप नहीं रोक सकता। वो सेकंड मैरिज, सेकंड अफेयर जरूर करेंगे अगर यहाँ पे 6 आता है अपनी पत्नी के थ्रू। और अगर इनके काल 10 में 6 आ जाता है तो उस टाइम भी हमें ध्यान देना होगा कि ये किससे अंगेज तो नहीं है। अदरवाइज इनकी मैरिज इंटरकास्ट मैरिज होने से कोई नहीं रोक सकता। इंटरकास्ट मैरिज को आप अच्छे से समझते हैं। इंटरकास्ट मैरिज होने से कोई नहीं रोक सकता। और 4 साल के लिए इनके पास वो दशा आएगी जो इनको, माफ कीजिएगा, पर जेल के दर्शन करवा सकती है। और छोटे टाइम के तक नहीं, एक बड़े टाइम तक। ये भी पॉसिबल है कि वो जेल के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार गर्ग, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आज एक नए हमारे मित्र की जन्म पत्री की ग्रिड बनाने आए हैं। देखते हैं इनका क्या होता है, ये क्या जानना चाहते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 21/8/1997। इस एज में पहुंचने के बाद ये इनकी सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि एजुकेशन बहुत हाई होगा। इनके पास सब कुछ है। बृहस्पति है, सूर्य जी हैं, मंगल जी हैं इनका। और 5 नंबर भी है, यानी कि बुध भी है, 7 नंबर भी है। सब कुछ परफेक्ट है। इनकी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, पर थोड़ी सी हार्डनेस, कभी कभी थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। अदरवाइज नो प्रॉब्लम। इनमें फॉरेन कंट्री में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं जॉब करने के। अब आप पूछेंगे क्यों, क्या तुक्का है? ये तुक्का नहीं है, क्योंकि इनके पास 7 है जो विदेश घुमाता है, 5 है जो विदेश घुमाता है, 8 है जो विदेश घुमाता है, 9 है जो विदेश घुमाता है। यानी इनके पास हर वो नंबर है जो इन्हें विदेश लेके जाएगा, जा सकता है, वहाँ पर जॉब कर सकता है। और इनकी जॉब बहुत ही सक्सेसफुल और एजुकेटेड होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है। इनको थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आता है, पर वो कट जाता है, वो सौम्य स्वभाव में बदल जाता है। इनका मन करता है कि मैं मैरिज ना करूं। इनके फादर ने मुझसे पूछा था कि इनकी मैरिज के बारे में कुछ बताओ। एज हो गई है, अब वो थोड़ा थोड़ा विदेश में भी सेटल होने लग गया है। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप उसकी मैरिज ना करवाएं तो ही ठीक है। वो बहुत इमोशनल बंदा है। वो अगर मैरिज कर लेगा तो उसकी मैरिज लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं चलेगी। यानी कि हमारे हिंदुस्तान में जैसा होता है कि लाइफ कुछ भी हो चले, कैसे भी निभानी पड़ती है किसी लेडीज को, किसी औरत को, किसी बहन को, वो निभानी ही पड़ती है। वो अच्छी लाइफ नहीं जी सकती। और इनका मानना है कि मैं गुरु बन जाऊं, अध्यात्म की ओर चला जाऊं। सबसे मेन बात है कि अध्यात्म की ओर चला जाऊं। दूसरी बात मैं उनके फादर को बताना चाहता हूं कि उनके यहाँ पर 2 योग बन रहे हैं।
पहला योग है उनका सिल्वर योग। इसके अंदर उनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी, बहुत ज़्यादा कैश होगा, मकान होगा। अगर इनके जन्म से पहले इनके फादर के पास मकान नहीं है तो इनके जन्म के बाद तुरंत बाद उनके पास मकान होगा। मकान, प्रॉपर्टी, जायदाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके पास। पर इसमें एक तो सर्पकाल दोष है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सर्पकाल दोष है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सर्पकाल दोष है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान लेके चले। और इनके अंदर आंशिक मंगल दोष भी है। अब आंशिक को आप किस वे में लेते हो आई डोंट नो, कम में लेते हैं, ज़्यादा में लेते हैं, बट इनके अंदर मांगलिक दोष है, ये परफेक्ट है। सूर्य थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, इसलिए इनके नेम और फेम में फिलहाल थोड़ी सी कमी आएगी। और मैं आपको बता दूं, इनकी लग्जरियस लाइफ में एक प्रॉब्लम आएगी, वो होगी फाइनेंस से रिलेटेड। अब आप कहेंगे फाइनेंस से रिलेटेड, ये जो बंदा है बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत चतुर है, बुद्धिमान है, एक का दो करना जानता है, ये किसी को भी ठग सकता है, ये किसी की भी फाइनेंस को प्रॉब्लम दे सकता है। बट बिल्कुल जस्ट उल्टा इसके साथ भी एज इट इज हो सकता है। इन दो में से एक बात कंफर्म होगी जरूर। इसके लिए हमें एक नंबर है, केतु जी को संभालना पड़ेगा। अगर हम केतु को संभाल लेते हैं तो उसका असर थोड़ा सा इन पर कम होगा, अदरवाइज ये होगा जरूर। या तो कोई फाइनेंस में इनको धोखा देगा या ये फाइनेंस में किसी को धोखा देंगे। सब कुछ इनके पास है, नॉलेज इनके पास है, इंटेलिजेंस इनके पास है, हर चीज इनके पास है, मनी इनके पास है, लक इनके पास है। और हम कह सकते हैं कि क्या नाम, अगर ये जहाँ से चाहे वहाँ से जिस चीज़ में चाहे उस चीज़ में हाथ डाल ले वो सोना हो जाएगी, कोई डाउट नहीं है, परफेक्टली हो जाएगी। थोड़ी धीरे धीरे होगी पर जरूर होगी। जब तक इनकी दशा चल रही है 2029 तक, तब तक तो ये कंफर्म है। अगर उसके बाद भी आप इनकी मैरिज करते हो तो इनको दो प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर के अंदर जेलर हो, सुपरवाइजर हो, तो ऑटोमेटिकली वो जेल आते जाते रहते हैं, अपने घर आएंगे फिर जेल जाएंगे, कल की ड्यूटी करेंगे, तो वो भी इसी में काउंट होता है। तो ये आप विशेष और विशेष ध्यान दें। जब उनकी आप अपनी कुंडली, आप अपना चार्ट दिखाते रहें। जब आपकी कुंडली 6 और 4 पर जाती है, शुक्र और राहु पर जाती है, तो विशेष ध्यान देना है और ये देना ही है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी रेमेडी कर सकते हैं। इसकी रेमेडी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम मंगल ग्रह की रेमेडी करेंगे, क्योंकि मंगल ग्रह जो है इनका खराब चल रहा है, मंगल दोष चल रहा है। तो मंगल दोष की जो पूरी प्रक्रिया है, अगर आपको जाननी है तो मेरे नंबर पे कॉल करें, अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 9, अगर आपको मंगल की दशा करनी है तो सिर्फ एक क्वेश्चन, अगर आपको मंगल को आपको अच्छा करना है तो सिर्फ क्या करें, रात को 11:11 पर सुंदर पाठ का वो पढ़े, सुंदर पाठ पढ़े, सॉरी, आप रात को 11:11 पर सुंदर कांड स्टार्ट करें। अगर अपनी जो लैंग्वेज में वो आता है पहले से, उसमें 1, 1.5, 2 घंटे लगते, हम नहीं कर सकते, इसका हिंदी वर्जन ले आओ जो मात्र 30 मिनट में पूरा हो जाता है और वो इक्वल रिजल्ट देता है। और आपको नहीं पता कि मंगल दोष
नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट आज आपको लाया है अपनी वही श्रृंखला के साथ टैरो रीडिंग में। हम आपके क्वेश्चंस लेते हैं और उनके आंसर्स देते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, बट चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये बातें बाद में करेंगे। हमारे पास मिसेज स्नेहा जी का एक मैसेज आया है, सॉरी मिस स्नेहा जी का एक मैसेज आया है। वो अभी 12th क्लास में 10th क्लास में पढ़ रही है, उन्हें आगे क्या लेना चाहिए। तो मैं उनके लिए एक पत्ता खींचूंगा और साथ ही सिर्फ उनके लिए नहीं, जितने भी मेरे स्टूडेंट छोटे भाई हैं सबके लिए वो अप्लाई होगा। अगर वो आज इसे देख रहे हैं, अगर आज वो इसे अप्लाई कर रहे हैं और अगर वो इससे सेटिस्फाई नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं। फेस टू फेस मैं उनकी रीडिंग करवा सकता हूँ। चलो हम स्टार्ट, ज़्यादा वक्त ख़राब ना करते हुए हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम पत्तों को बिछा, ये कार्ड आपको दिखाता है कि आपके पास सोर्स ऑफ मनी ट्रॉफी में से जो लाइंस निकल रही हैं, मीनिंग्स, आपको आपके पास बहुत सारे साधन हैं, इक्विपमेंट्स हैं, आपके पास फैसिलिटीज है आपके पेरेंट्स की। आप जरूर आगे जाइए, गॉड आपको ब्लेस कर रहा है। आप जिस भी फील्ड में जाएंगे 100% ये मान के चलिए आप सक्सेस होंगे। अगर आप सक्सेस नहीं होते तो आज की वीडियो सेव करके रख लीजिए और मुझे आके बता देना कि आपने ऐसा कहा था और मैं तो ऐसा नहीं हुआ। तो मैं डियर आपको जो कहो वो इनाम दे दूं, ये श्योर है। ये पत्ता बहुत ही पॉजिटिव है। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, प्यारे फील्ड में जाना चाहते हैं, आप जाइए, निश्चिंत होके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गॉड की ब्लेसिंग है, आपके पास हर इक्विपमेंट्स हैं, आपके पास हर फैसिलिटीज हैं, आपके पास सब कुछ है गॉड का दिया हुआ। स्पेशली इस कार्ड में, एस ऑफ कप्स में। थैंक यू माय फ्रेंड्स। अगर आपका और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू सर। मंगल दोष क्या, हम इसमें अपना शनिदेव, राहु, सब किसी को संभाल सकते हैं। तो माय डियर्स, आपसे सिर्फ एक ही अपील है कि आप सुंदरकांड का पाठ करें। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है और आपको डिटेल प्रॉब्लम जानना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है। फेस टू फेस, मैं फिर रिपीट करता हूँ, फेस टू फेस मैं आपके साथ जुड़ूंगा। ऐसा नहीं है मैं बहुत बड़ा बन गया और आपको भूल गया, नहीं, मैं फेस टू फेस आपके साथ जुड़ूंगा और उसका कोई चार्ज नहीं होगा और मैं आपकी प्रॉब्लम को बताऊंगा। थैंक यू, आज इतना ही। अब हम स्टार्ट करते हैं टैरो कार्ड्स। थैंक यू वेरी मच।